एआई मशीन्स या एआई एल्गोरिदम्स ह्यूमन ब्रेन्स के कैपेबिलिटीज के आस पास भी नहीं आते। आजकल हर किसी का यही कहना है कि एआई और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमारी मेंटल कैपेसिटी को डम बना रहे हैं और इसी से ब्रेन रॉट क्रिएट कर रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि ब्रेन रॉट एक मिथ है और एआई कभी ह्यूमंस को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। डेफिनेशन के हिसाब से Brain rot is reduction in your mental capacity and is caused by consuming short form content and continuous media scrolling. मैंने काफी रिसर्च की, स्टडीज ढूंढने की कोशिश की जो इस चीज को प्रूव करे, लेकिन ऐसी कोई सॉलिड एविडेंस वाली स्टडी मिली ही नहीं। जितने भी रेफरेंसेस मिले हैं वो सारे 2015 के माइक्रोसॉफ्ट कनाडा कंज्यूमर रिसर्च रिपोर्ट की तरफ जाकर रुक जाते हैं, जहां उन्होंने 2000 लोगों का सर्वे किया और 112 लोगों के ब्रेन एक्टिविटीज को अलग अलग टास्क के दौरान मेजर किया, लेकिन वो लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में फेल हो गए और उनकी मेथोडोलॉजीज भी काफी फ्लॉड थी। जैसे परफॉर्मेंस मेजर करने के जगह ये देखना कि लोग एक सिंपल टास्क करते वक्त कितना फिजिट करते हैं। ये सब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब तुम ये समझोगे कि तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली करता क्या है। ये है NVIDIA H300, दुनिया के सबसे पावरफुल GPUs में से एक। ऐसे मल्टीपल GPUs मिलकर 200 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन 1 क्वाड्रिलियन, सिंपल शब्दों में साइनेप्टिक ऑपरेशंस हर सेकेंड परफॉर्म करता है, वो भी 5 to 6 टाइम्स फास्टर, सिर्फ 20 वॉट्स की पावर यूज पे। जबकि ChatGPT जैसे AI सेंटर्स टेंस ऑफ मेगावाट्स खा जाते हैं, जो एक छोटे शहर को पावर देने के लिए काफी होता है। इसी वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे ब्रेन में लगभग 86 मिलियन न्यूरॉन्स है और हर न्यूरॉन 1 सेकेंड में लगभग 10 बार कनेक्शंस बनाता है और तोड़ता है। मतलब तुम्हारे ब्रेन में हर रोज 1 क्वाड्रिलियन स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारा ब्रेन नहीं सोता, वो एक्टिवली वीक न्यूरल कनेक्शंस को प्रून करता है और जो कनेक्शंस काम के हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिंपल वर्ड्स में ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम है। एआई ये सब खुद नहीं कर सकता, उसको हर बार रीट्रेनिंग, रीबूटिंग और काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत पड़ती है। तुम बस सपने देखते हो और अगले दिन थोड़े और स्मार्ट उठ जाते हो। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली खुद को रिवायर कर रहा होता है और ये प्रोसेस बस इसलिए नहीं रुक जाएगा कि तुम कॉन्स्टेंटली यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे थे। तुम्हारा ब्रेन एक साथ अडैप्ट भी हो रहा है, सीख भी रहा है और इम्प्रूव भी कर रहा है। अब चलो बात करते हैं उस झूठ की जो ब्रेन रॉट के मिथ को सपोर्ट करता है। ऐसे कहा जाता है कि हमारा अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम हो गया है, जो एक छोटी गोल्डफिश से भी कम है। शायद तुमने ये वाली स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन हर जगह पढ़ी होगी। ये नंबर्स एक वेबसाइट स्टैटिस्टिक ब्रेन से कोट किए जाते हैं, जो अपने मेथोडोलॉजीज के बारे में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सीधी बात में कहूँ तो ये स्टैटिस्टिक्स बोगस है। न्यूरो साइंटिस्ट ने क्लियरली ये प्रूव कर दिया है कि अटेंशन हमेशा टास्क डिपेंडेंट होता है। डॉक्टर जेमा ओपन यूनिवर्सिटी से इस चीज को क्लैरिटी से एक्सप्लेन करती है। हम किसी भी टास्क पर कितनी देर तक अटेंशन देते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो टास्क हमसे कितना अटेंशन डिमांड करता है। तुम आराम से 3 घंटे की मूवी बिंज वॉच कर सकते हो, 30 एपिसोड का पूरा एक सीजन देख सकते हो, लेकिन एक बोरिंग ऐड को 2 सेकंड में स्किप कर देते हो। ये ब्रेन रॉट नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है जो सिलेक्टिव और एफिशिएंट बन चुका है। तुम अपने अटेंशन को इंटरेस्ट और रेलेवेंस के बेसिस पर अलोकेट कर रहे हो और ये एक्चुअल में एक इंटेलिजेंस का साइन है, डीके का नहीं। तुम्हारा ब्रेन डिक्लाइन नहीं हो रहा बल्कि इवॉल्व हो रहा है। नए स्किल्स सीखना, नई चीजें देखना और हर टाइम एक्टिविटीज के साथ अडैप्ट करना, ये सब तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तुम्हारा ब्रेन लाइफ टाइम तक ग्रो और चेंज होने की कैपेसिटी रखता है। तो ये ब्रेन रॉट नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की रेजिलियंस है। अब आता है अल्टीमेट ट्रूथ बॉम्ब। तुम्हारा ब्रेन 4 बिलियन ईयर्स के एवोल्यूशन का एक रिजल्ट है। इसकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब रियल टाइम में फ्लॉलेसली रन हो रही है। जब भी तुम गिरती हुई चीज को कैच करते हो, तुम्हारा ब्रेन ट्रैजेक्टरी, वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी ऐसे 30 वेरिएबल को आधे सेकंड से कम टाइम में कैलकुलेट कर लेता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को लगभग 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसमिट करता है। तुम्हारी आईज 10 मिलियन से ज्यादा कलर पैलेट्स डिफरेंशिएट कर सकती है और सिर्फ 0.05 सेकंड्स में ब्राइटनेस चेंज के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाती है। तुम्हारी फिंगर टिप्स 13 नैनोमीटर जितनी छोटी टेक्सचर चेंज को भी फील कर सकती है। ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोई फ्रजाइल रॉटन ब्रेन नहीं, बल्कि एक अडैप्टिव, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग, कंटिन्यूसली लर्निंग बायोलॉजिकल मास्टरपीस।
जिसको कोई AI रिप्लेस नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको कहे कि तुम्हें ब्रेन रॉट हो गया है तो ये सब चीजें याद रखना। ये टर्म उन लोगों ने बनाया है जो न्यूरो साइंस को प्रॉपरली समझते नहीं। एक्चुअल ब्रेन साइंस इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है और तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस इसे प्रूव करता है। तुम्हारा ब्रेन ज्यादा स्क्रीन टाइम या ज्यादा कंटेंट देखने से रॉट नहीं हो जाता, वो अडेप्ट कर रहा है, सीख रहा है, इवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसे डिजाइन किया गया है। ब्रेन रॉट एक कंप्लीटली टारगेटेड मिथ है और अब तुम्हारे पास एक प्रूफ है जो इस बात को सपोर्ट करती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी अपने ब्रेन के बारे में सोच बदल दी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ जिनको लोग ब्रेन रॉट बोलकर रोस्ट करते हैं, ताकि उनके पास भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए एक सॉलिड पॉइंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।